आप लोगों को पता है कि भारत देश जो हमारा लोकतांत्रिक देश है वहां पे हर साल चुनावी माहौल और वातावरण बना रहता है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो और अब तो यहाँ तक कि निकाय चुनाव भी हो। हर बार राजनेता अपनी अपनी तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और मैं इनमें अगर बोलूं तो राजनेताओं को तीन क्षेत्रों में बांटूंगा। सबसे पहला क्षेत्र जो विकास की राजनीति की बात करते हैं, मेरे ख्याल से 1 या 2% से ज्यादा राजनेता इस क्षेत्र में आते नहीं होंगे। दूसरे हैं हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले, बताने की जरूरत ही नहीं है कौन। और तीसरी जो है वो है जात के नाम पे राजनीति करने वाले। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अखबार। कल 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस यानी कल 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर नीतीश कुमार बिहार कास्ट सेंसस सर्वे के नतीजे घोषित करते हैं और वो आते ही सबसे पहले जो सरगर्मियां थी चुनावों की वो फिर से चरम सीमा पार हो जाती है। आप लोगों को अगर बताएं तो इस जो पूरे कास्ट सेंसस सर्वे में है, वैसे तो बहुत सारे एनालिसिस, बहुत सारे विश्लेषण आपको गूगल नेट पे मिल जाएंगे, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद एक छोटा सा एक ऐसा निष्कर्ष निकालने का है जो मैं आप तक बताना चाहूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर थोड़ा सा मैं आपको अगर बताऊं, ये जो बिहार कास्ट सर्वे सेंसस जो आया इसमें जो कुछ नतीजे निकले, सबसे पहले यही निकला कि बिहार में 13 करोड़ की जो जनसंख्या है उसमें बिहार में अदर बैकवर्ड कास्ट और एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट जो कि दलित होते हैं वो 63% की पूरी जनसंख्या में कंप्राइज होते हैं। इसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट की 19% की पूरी जनगणना रहती है और 1% शेड्यूल ट्राइब्स इस पूरी जनगणना में निष्कर्ष के तौर पर हमें देखने को नजर आए। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा और बाइफरकेट करके यानी थोड़ा सा और विच्छेद करके आपको बताएं तो अदर बैकवर्ड कास्ट में 27.12% की जनसंख्या अदर बैकवर्ड कास्ट की आती है। एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट जो दलित है वो इस बार बीते कुछ सालों से बड़े हैं, 36.1%। इसके साथ साथ एससी शेड्यूल कास्ट 19.65% और ओबीसी एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब 1.68% है। इसके बाद मेल और फीमेल रेशियो की भी बात करें तो बीते 5 सालों में मेल और फीमेल रेशियो में भी हमें बढ़ोतरी देखने को नजर आई है। 1000.953 यानी 1000 मर्दों के लिए 953 महिलाओं का ये मेल फीमेल रेशियो आकलन देखने को हमें नजर आया। इसके साथ साथ 14% यादवों की अलग से कास्ट सेंसस में हमें निष्कर्ष निकलते हुए सामने आए। अब नीतीश कुमार ने एक्स जो कि पहले ट्विटर प्लेटफॉर्म कहलाता था वहां पे अपनी जो पूरी सर्वे टीम थी उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट बधाइयां भी दी और आज वो पार्टी मीटिंग करेंगे और जितना भी और डेटा और विच्छेद होकर आएगा उसको पब्लिक करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाके बताएं तो जब पिछले साल जून 2022 में जब जेडीयू की बीजेपी के साथ गठबंधन वाली सरकार थी तो तभी बीजेपी ने ऐलान कर दिया था कि ये कास्ट सर्वे सेंसस हम घोषित करने वाले हैं। लेकिन फिर जब सरकार टूटती है, जेडीयू आरजेडी के साथ गठबंधन करती है, फिर एक बार नए तरीके से इस कास्ट सेंसस की सरगर्मियां दिसंबर 2022 के महीने में फिर उठती है। पटना हाईकोर्ट थोड़ी रोक लगाती है, याचिकाएं दर्ज होती है, लेकिन उन सारी याचिकाओं को खारिज करते हुए 2 फेज में इस पूरे बिहार के कास्ट सेंसस सर्वे को आगे बढ़ाया गया। टोटल मिलाकर 500 करोड़ की यहाँ पे बजट एलोकेट किया गया था। प्राइमरी रिसर्चर्स, सेकेंडरी रिसर्चर्स को लाया गया और 2 फेजेस में ये पूरा का पूरा हुआ। ये पूरी जो कास्ट सेंसस सर्वे की प्रक्रिया थी वो हुई, जिसमें से पहला जो था वो था 7 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक और दूसरा 1 महीने चला 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक। 17 क्वेश्चनों के सेट से प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च किया गया था। आधार कार्ड, राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ के बिहाफ पर पूरा का पूरा ये कास्ट सर्वे करा गया था और नीतीश कुमार को ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने एक तीर से 2 निशाने मारे हैं। अब अहम बात यहीं पे आती है, INDIA गठबंधन बनने के बाद कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब अपनी सक्रियता थोड़ा कम दिखा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे और जितने भी अभी 3 विधानसभा और चुनाव आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां पे कांग्रेस और बाकी जो निर्दलीय पार्टियां हैं वो भी अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। नीतीश कुमार जिनको पहले ही INDIA गठबंधन बनाने के लिए फादर बोला जाता है, फादर ऑफ INDIA बोला जाता है, उनकी सक्रियता पे सवाल उठ रहे थे। तो जैसे ही इन्होंने 2 अक्टूबर को ये कास्ट सर्वे के निष्कर्ष सामने ला दिए, सबसे पहले तो उनकी सक्रियता एक बार फिर से होती हमें नजर आई और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि पिछड़े वर्ग जो ओबीसी है और गैर यादव अन्य पिछड़ा वर्ग है, महादलित जो है, उनके बीच में एक बार फिर से मजबूती स्थापित करी गई है। और लोकसभा चुनाव और फिर अगले साल बिहार में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसके लिए नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपना वोट बैंक तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे जैसे कि हम ये कहते हैं कि रिजर्वेशन की बात आ गई, यहाँ पे कास्ट सेंसस सर्वे की बात आ गई, तो यहाँ पे फायदा क्या होगा, फायदा कैसे होगा। अब देखिए, जब ये कास्ट सेंसस सर्वे आता है तो यहाँ पे 2 पक्षों में लोग बढ़ते हमें नजर आते हैं।
सबसे पहला पक्ष जो सपोर्ट करता है वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो पिछड़ी जातियां हैं, ये जो दबे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को अब राजनीतिक मैनिफेस्टो और जो राजनीतिक नीतियां बनती है उनमें खासम खास ध्यान दिया जाएगा। अब इन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर नहीं बल्कि इनको नीति और कानून बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। वही कुछ बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ थे जो सीधा मोदी और बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए ये कहते हैं कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जिनके विचारधारा पे बीजेपी सरकार चलती है, वो कभी जात की, वो कभी दलितों की राजनीति नहीं करते थे। वो कहते थे कि एक ही देश है, एक ही घर है, सारे लोग मिलकर बैठो। लेकिन बीजेपी सरकार पे हमेशा फिर ये आरोप लगने लग गए कि वो खुद ही दलित की राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, जब वो कहीं रैली में जाते हैं तो कहते हैं मैं मोदी हूं, और मोदी के नाम पर ओबीसी की वोट को लुभाने के लिए वो रैलियों में ऐसे भाषण भी देते हैं। और इसका हम सीधा हम जो रिजल्ट है वो बिहार के, अभी जो पिछले बिहार में लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें देख सकते थे। आधे से ज्यादा सांसदों को ओबीसी वोट बैंक की वजह से ही इलेक्शन चुनावों में जीत मिली थी। इसके साथ साथ आगे बोला गया कि मोदी सरकार जो पहले हिंदू मुसलमान की राजनीति करती थी, बिहार कास्ट सेंसस के होने की वजह से अब ये हिंदू मुसलमान की राजनीति के बीच एक पैनी सी लकीर खींच दी गई है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अभी तक तो तुम हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे थे, लेकिन अब बात आ गई जात की। अब जात के हिसाब से राजनीति होती या नहीं, ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि यहाँ पे जैसे अभी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी जब लागू करने की बात हुई थी और जब पास हो गया था, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस की बात हो रही थी, तो शायद से उसमें भी थोड़ा सा कास्ट सेंसस का हमें इफेक्ट देखने को मिले। वही दूसरी तरफ जो इस कास्ट सेंसस के खिलाफ थे, उनका ये कहना था कि अगर ये रिजर्वेशन, ये जो कास्ट सेंसस आता है, तो इसका सीधा फर्क अगर हम जमीनी स्तर पर बात करें तो जॉब रिजर्वेशन पे आता है। जॉब रिजर्वेशन मतलब बिहार की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं। अब आप लोगों को पता ही होगा कि वहां पे लगभग 42% एसटी, एससी, एसटी और ओबीसी को वहां बिहार की सरकारी जॉब में रिजर्वेशन मिल रखी है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा दिलाना ही है तो इस 42% का ये जो आंकड़ा है इसको बढ़ाकर 50 से ऊपर करना पड़ेगा, तभी तो जाके हमें एक बड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन वो चीज राज्य सरकार के हाथों में नहीं होती है, वो चीज होती है केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 50% का कैप लगा रखा है। वहीं दूसरी तरफ और लोगों का ये कहना है कि आज भारत एक विश्व गुरु बन रहा है। भारत चंद्रयान 3 पे जा रहा है, हेल्थ सेक्टर हो गई, साइंस सेक्टर हो गई, हर क्षेत्रों में अपने आप को अव्वल दर्जे से हासिल करता हुआ दिख रहा है। तो उसी तरफ दूसरी तरफ हम आज भी 21वीं सदी में जाति के नाम पर ये एक सर्वे कर रहे हैं। इसका कोई फायदा है? देखिए, अब अगर हम पत्रकारिता के तौर पर अगर बोले तो हमें सीधी सी बात है, स्टैंड लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक चीज हमें जो माननी होती है वो ये होती है कि बिहार हमेशा से ह्यूमन पावर के लिए जाना गया है, बिहार हमेशा से उत्पादन पावर के लिए जाना गया है। बिहार को अगर अच्छे से यूटिलाइज करा जाए बतौर राज्य, तो शायद से वहां से बहुत उपलब्धियां हमें देखने को हासिल भी होंगी। लेकिन क्या ये कास्ट सर्वे की वजह से इन सारे क्षेत्रों में कुछ फर्क पड़ेगा? सोशलिज्म की आइडियोलॉजी तो इधर हमें दिख ही रही है, लेकिन क्या हमें वाकई में जो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी के साथ साथ हम मॉडर्न एरा में घुस रहे हैं, उसका हमें उपलब्धि और उसमें हमें फायदा देखने को मिलेगा? आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो बिहार कास्ट सेंसस सर्वे हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या राय है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स, न्यूज, ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।